जय हिंद साथियों, देखिए आपका आज जो बीपीएससी हेड मास्टर का आपका एग्जाम हुआ है, चलिए आप लोग इसका आंसर की मिला लीजिए। और जो बीपीएससी टियर 3 के एग्जाम देने वाले हैं वो भी आप इस वीक क्लास को देखिएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका कोड ई है, ठीक है, कोड ई है, बुकलेट सीरीज आपका ई है। तो आपका क्वेश्चन इसमें देखिए फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट कर रहा है कि मूल्य किसका उदाहरण है। मूल्य किसका उदाहरण है, तो मूल्य एक संश्लेषित जड़ है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उसको व्यवस्थित करना है। इसमें देखिए आपका सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा इसमें यानी मरीज, ठीक है, मरीज होगा पहले फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, चिकित्सक के पास जाएंगे, सेकेंड होगा। फिर आपका यानी निदान होगा, फिर आपका उपचार होगा, फिर आपका बिल होगा। यानी इसको क्रम में सजाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन करा संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। आपको पता है कि बैस भाषा को उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन करा भारत में कौन सा बंदरगाह पालघाट दरों द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है, ठीक है, आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। इसका आंसर होना चाहिए आपका यानी इसमें चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, ऑप्शन सी होना चाहिए। लेकिन आपको हम इसका क्लियर आपको बताएंगे, आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लेकिन इसमें 100% आपका अभी श्योर नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन अगर आपका एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका वर्ग है, ये इसका क्या हुआ, विकर्ण हुआ, और विकर्ण पर क्या करता है, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। यानी इसका भुजा ए है, इसका भुजा ए है, तो ये विकर्ण कितना होता है, √2 गुने भुजा होता है। यानी जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो √2a का होल स्क्वायर कर देंगे आप करा है। और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात यानी बट्टे a स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आ जाएगा √3/4, यानी यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर बट्टे यहाँ a स्क्वायर कर जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा √3/2 बच जाएंगे, यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो 5 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन कर रहा है संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे, तो 80 लाख आवास बनाए जाएंगे, तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर आपका हिमालय का प्रथम उत्थान निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है, तो ये स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था को माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था इसका आंसर होगा, यानी स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर रहा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था, ये किताब का सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए बिहार के निर्माता भी कहते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है, क्वेश्चन कर आपका इस श्रृंखला पर आपका यहाँ पर अगला अक्षर क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ए आपका 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, तो इसी तरह आपका एच किस पर आता है, एच 8 पर आता है, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, दोगुनी हो रहा है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आगे क्या होगा, 16 होगा। और 16 यानी 16 स्थान पर कौन आता है, तो ये आपका आता है पी आता है, यानी पी का कोडिंग क्या है, 16 होता है, तो इसका आंसर पी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन कर रहा है कालानुक्रम के अनुसार से घटनाओं में कौन अंतिम है। इसमें आपका हो जाएगा भगत सिंह की फांसी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या में 6 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है, तो करा वह संख्या को उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेंगे। देखिए अगर किसी संख्या को हम 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 बचता है, यानी वो संख्या क्या होगा, तो 6 + 3 9 होगा, यानी 9 में 6 से भाग देता होगा तब शेषफल 3 आता होगा। अब अगर उस संख्या का वर्ग करो तो 9 का वर्ग कर दो, यहाँ पर 81 हो जाएगा। 81 में आप क्या करना, 6 से भाग देना, 6 से भाग दो, तो 81 में 6 से भाग देंगे तो आप आएगा 36 18, हाँ देखिए तो आपका आ जाएगा कितना, 13.3/6 आ जाएगा, 13.3/6 आ, यानी आपका शेषफल यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, शेषफल आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन करा 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ का स्थापना किसने किया था, यानी ये किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन करा है मानव तंत्र में पाचक एंजाइम किसके द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, तो पेट के द्वारा नहीं होते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 16 है कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए, ये आपका जम्मू कश्मीर बनाए गए चेनाब नदी पर, ऑप्शन बी होगा। ये आपको क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान के कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ये आपका भाग 9 है, ठीक है, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन देखिए 18 सिंपल है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ध्यान दीजिए 2 अंक के बाद आपका पॉइंट है या 3 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है, उसको आप काट दीजिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा नीचे में बट्टा में 1 अंक के बाद पॉइंट, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 0.01 पॉइंट हो रहेगा तो ऊपर आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19 से क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस राज्य में रोबोटिक्स मैन होल सफाई तकनीक विकसित की है, ये आपका केरल राज्य की है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, ये आपका है जयप्रकाश नारायण, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्न से कौन सा पौधे में मौजूद है लेकिन जानवर में नहीं होते हैं, ये आपका सेलुलोज पौधे में लेकिन जानवर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कर रहा है संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितनी बजट आवंटित की गई है, तो ये किया गया था आपका 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर आपका भारत के प्रमुख कोयले निक्षेप किस में पाए जाते हैं, ये आपका गोंडवाना क्रम में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, 24 सिंपल ही है, इसका आंसर आपका लेकिन ऑप्शन सी होगा। देखिए क्या इसको रैशनलाइज कीजिए, इसको भी रैशनलाइज कीजिए, इसको भी रैशनलाइज कीजिए और इसको भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप रैशनलाइज कीजिएगा, देखिएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा √9 प्लस √8, यहाँ माइनस है तो माइनस √8 माइनस √7, फिर आपका प्लस √7 प्लस √6, यहाँ पर आएगा माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5, फिर आपका आएगा प्लस √4। देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इससे बचेगा लास्ट में आपका क्या, यहाँ पर √9 बचेगा और लास्ट में √4 बचेगा, तो यह 3 प्लस ये 2 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक से सलाहकार थे, ये था आपका BN राव, ऑप्शन बी होगा BN राव। क्वेश्चन आपका 26 है, क्वेश्चन 26 इसका हम अलग से आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है, मैथ रीजनिंग का, ठीक है, अलग से आपको हम सोल्व करवा देंगे। तो 26 का अभी छोड़ दीजिए से। 27 है कि फैंसी खिलौने के प्रयोग के लिए की जाने वाले प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है, तो इंफ्रारेड उत्सर्जित करता है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 27 है, सॉरी क्वेश्चन 28 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 28 है। देखिए 28 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन 28, देखिए 2 5 यहाँ आपका देखिए 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 16 है, यहाँ 25 है। अब देखिए कैसे क्रम गया है, ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 दूनी 4 प्लस 1 की तो 5 आ गया, फिर यहाँ की 5 5 क्या 15 1 16, फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपका कितना है, सॉरी ये 25 नहीं है 65 है ना, यहाँ क्या है आपका, यहाँ पर 65 है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर ये 16 को 16 गुने 4 16 चौक 64 1 65, यानी क्या 2 दूनी 4 1, फिर 5 किया 15 1, यानी यहाँ 2 गुना किया 1 जोड़ा, या 3 गुना किया 1 जोड़ा, फिर यहाँ 4 गुना किया तो 1 जोड़ा, तो अगला कैसे आएगा 5 गुना करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 65 को आप 5 गुना कीजिए प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए, आपका आएगा ये आपका आएगा 326 आएगा, जो गुना करके 1 ऐड कीजिएगा 326 आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन वार्धा में सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो ये क्या था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन आपका ई होगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया था, 1 अप्रैल 2010 को आया था, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए 31 का आपको हम डायरेक्ट आंसर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए इसमें क्या आपका कि कौन सा संख्या बलवान सैनिक को निरूपित करता है, ये बलवान है ये आपका सैनिक है, दोनों में कौन आ रहा है 7 आ रहा है, यानी 7 भी आ रहा है, आपका 4 भी आ रहा है। आप चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा दिया है, 4 दिया कि 7 दिया, 4 दिया तो 4 होगा, ऑप्शन डी होगा 4। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ये आपका संघीय प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 10 मैचों का औसत कितना है, 38.9 है, तो कह रहा है पहले 6 मैचों का औसत 42 है, तो अंतिम 4 मैच का औसत क्या होगा, सिंपल है, तो ये आपका 38.9 को 10 से गुना कीजिएगा, आपका टोटल आ जाएगा 889, उसमें से क्या कीजिए 42 गुने ये 6 मैच का है, 42 गुने 6 कीजिएगा माइनस कीजिएगा, ठीक है, उसको माइनस करने के बाद आपका 137 आएगा, उसमें 4 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, भाग दीजिएगा आपका आएगा 34.25 आएगा, 34.25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है,
क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन कह रहा है पानी में फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, तो दांत को करता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ये आपका लद्दाख की लेह में होती है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन कर रहा है कोपेन के अनुसार यानी जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, ये आपका होगा CWG, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए बी अम्बेडकर मुख्य नायक बिल्कुल सही है, लाला राय अनपी इंडिया ये भी सही है, वैलेंटाइन सिरोल इंडिया इंडिपेंडेंट ये भी सही है, यही भी सही है आपका, सजना संध्याल बंदी जीवन ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, ये दी गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीज ये आपका अब्दुल कलाम नहीं होंगे, ठीक है, इसका आपका अब्दुल कलाम नहीं होंगे, इसका ऑप्शन ए ही गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर रहा है देखिए 38 का बता दो, आपका ऑप्शन बी आएगा भाई, ठीक है, आपको आपका अलग क्लास में हम पूरे मैथ रीजनिंग को अच्छे से आपको सोल्व करवा देंगे, ठीक है, फिलहाल आंसर की मिला लीजिए। क्वेश्चन आपका 39 है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, देखिए इसमें आपका है तहकी हिंद ये आपका अलबुरीनी हो जाएंगे, और फिर आपका है अकबरनामा अबुल फजल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आप मिलाइएगा तो इसका आंसर आपका यानी डी का थ्री ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा 39 का। फिर आपका क्वेश्चन 48 का है 2017 में निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ठीक है, ये था आपका शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन बी होगा। 2017 का ही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, करा मायोपिया बीमारी किससे होता है, आँख से संबंधित है, आपको पता है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 42 है, क्वेश्चन 42 का है एक भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर 5 है, और यदि हर में 5 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना कम हो जाता है, आपको बताया था कि ऑप्शन से बनाना है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, इसको कीजिएगा चेक, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9/4 होगा, 9/4 इसमें करा क्या कि हर में 5 जोड़ दो, तो हर में 5 जोड़ेंगे तो 9/4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 9 कट जाएगा 1 होगा, इसको माइनस कीजिए तो आपका आएगा कितना 5/4 आएगा, 5/4 ही है, 1/4 यानी ये आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपका 43 है, क्वेश्चन करें गद्दर पार्टी का पत्र गद्दर क्या था, एक साप्ताहिक पत्र थे, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन करें आपका कारों और वाहनों में इंजन की कूलिंग किसके द्वारा होता है, तो ये आपका रेडिएटर के द्वारा होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 45 है, क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो ये 8 मई को मनाते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 46 है, 46 करा 5 रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो करा अधिकतम संभावित प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु कितने होंगे, ठीक है, तो सीधे कर दो 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 में 2 गया तो 3 फैक्टोरियल बट्टे 2 फैक्टोरियल, आपका जगह 5 × 4, अब बाकी ये दोनों कट जाएगा तो 5 चौक 20 बट्टे एक सेकेंड, आपका जगह 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बट्टे 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा, 2 × 1 3 कर जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास के लिए उपयुक्त है, ये आपका है दक्कन ट्रैप, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन करें कि एपॉक्सी रेजिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन करें कि यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, किसने कहा था, ये लॉर्ड बाइवेल ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन कर आपका कि 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% वाई पढ़ते हैं और 10% दोनों अखबार पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, सिंपल है, तो 40 + 50 हो जाएगा माइनस आपका 10 हो जाएगा, ये आपका आएगा 80%, यानी 80% टोटल पढ़ते हैं, तो कितना परसेंट नहीं पढ़ते हैं, तो 100 में से 80% घटाइएगा तो कितना आएगा 20% आएगा, यानी 20% नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 51 है, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती थी, आपका पुनपुन नदी है, ठीक है, पुनपुन नदी, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, 65th बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाकर आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 52 है, प्रकाश संश्लेषण निम्न से किस में तेज होते हैं, तो लाल प्रकाश में सबसे तेज होते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 53 है, इसको सुमिलित करना है, ठीक है, यहाँ देखिए एक से दिया देश, दूसरी से दिया संसद का नाम, इसमें देख सकते हैं आप नेपाल को पता कि राष्ट्रीय पंचायत इसका नाम है, संसद का राष्ट्रीय पंचायत नाम है, अब सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो एक ही से आपको बन जाता है, यदि नेपाल को भी आपको याद रहता तो बन जाता, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन 54 अभी रहने दीजिए, आपको बाद में हम सोल्व करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन फर्स्ट है लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, आपका गलत है।
महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये भी आपका गलत है, पोरबंदर में हुआ था। सी है भगत सिंह ने फॉरवर्ड वाला का स्थापना किया, ये भी गलत है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यानी कोई भी सही आपका कथन नहीं है, कोई भी कथन सही आपका नहीं है। तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहते हैं, तो कोयम्बटूर को मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन करें हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का कौन सा शहर में हुआ है? तो आपका वृंदावन में हुआ है, वृंदावन में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 58 है, ये आपका क्वेश्चन करवाया है, इनसैट 3D निम्न से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। यह एक मौसमी उपग्रह है। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन करें निम्न से कौन सा अर्धचालक है? ये आपका सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन करें कि रेनकोट और टेंट के वाटर प्रूफ गुण किसके कारण से होते हैं? ठीक है, किसके कारण से होते हैं? इसका आंसर आपका होना चाहिए था मेरे अनुसार सतह तनाव या पृष्ठ तनाव, लेकिन इसका आंसर आप लोग मैंने बाद में क्लियर करते हैं आपको, ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन का 61 है। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से उर्दू साहित्य को साहित्य अकादमी 2023 से सम्मानित किया है? ये क्या है? सादिका नवाब को, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 62 है। क्वेश्चन करें एक वस्तु 5% लाभ बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15 रुपया अधिक प्राप्त होती। क्वेश्चन कर आपका एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचने से 15% रुपया अधिक लाभ प्राप्त होती है। यानी 5% हानि पर जब बेच रहे थे तो करा इसी को हम 5% लाभ पर यदि बेचेंगे तो उससे क्या कर रहा है, 15 रुपया हमें फायदा हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 5% माइनस में है, 5% लाभ हो रहा है, यानी अंतर देखा जाए 10% है, समझिए, ठीक है। 10% का अंतर आपका 15 रुपया है। यहाँ से 100% कितना होगा, 100% आपका हो जाएगा 150 रुपया हो जाएंगे, यानी इसका आंसर होगा 150, ऑप्शन सी होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन करें भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय सरकारी प्रणाली को किस संयोजन की विशेषता नहीं है? अध्यक्षीय नहीं है, ठीक है, अध्यक्षीय नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। और इसमें देखिए आपका संसदीय, हाँ, प्रजातांत्रिक भी नहीं है, तो सी भी नहीं होगा, नहीं ए होगा नहीं सी होगा, तो यानी आपका ऑप्शन ई होना चाहिए, एक से अधिक विशेषता नहीं है, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। 64 करा निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरती है? तो आपका है NH3 गुजरती है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 65 है। क्वेश्चन 65 का आपका ऑप्शन ए होगा, TSXDTF, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये क्या था आपका दादा भाई नौरोजी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 67 है, सॉरी क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन करें मानव शरीर के पाचन में सहायता करने प्रयोग किया जाने अम्ल है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन कराए एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में अपने आप को दुगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए ध्यान रखिए, 2 गुनी होती है कितने वर्षों में? 15 वर्षों में दुगुनी होती है, तो कह रहा 8 गुनी कितने वर्ष में होगी? 8 गुनी। तो 8 को आप लिख सकते हैं क्या, ध्यान रखिए, आपको बताए थे पहले भी, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 15 गुने 3, इसका पावर से गुना कर दीजिए, 15 या 45 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। जो मेरा क्लास करता है मैथ का वो समझ गया होगा कैसे सॉल्व किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन अगर आपका कि क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन किया था? ये आपका किया था श्रीलंका और पाकिस्तान, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन करें वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है उसे हम कहते हैं अवकरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन करा न्यायिक पुनर्लोकन का आंशिक निस्तीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है या आपका अनुच्छेद 13 से संबंधित है? ऑप्शन आपका ए होगा, ठीक है, अनुच्छेद 13 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन 72 करा है कि एक आदमी पूरब की ओर 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है, पूरब की ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, फिर वहाँ से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर कर उसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। फिर आप कितने दूरी पर है? देखिए ये यहाँ से 1 है और इसके बीच में कितना है? ये 2 है, ये आपका टोटल 3 हो जाएगा। और ये नीचे कितना था? 5 था, तो ये ऊपर टोटल 9 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5 हो जाएगा, पहले भी बता चुके हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, 5 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में भूमि जोत का आकार सबसे कम पाया जाता है? ये आपका बिहार में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 70 है। देखिए लॉग क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपका दिया है कि log x बेस 8 प्लस log
1/6 बेस 8 बराबर 1/3। आपको पता है कि लॉग यदि बेस सेम हो और प्लस में हो तो वे गुना में आ जाते हैं। तो आपका जगह लॉग बेस 8 और ये दोनों गुना हो जाएगा x इंटू 1/6 बराबर आपका दिया है 1/3। आपको पता है कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो आपका इधर जाएगा, लेकिन ये आपका पावर में आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा x/6 बराबर यानी 8 के पावर 1/3 आ जाएगा। 8 के पावर 1/3 मतलब कितना होगा, ये आपका जगह 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से x का मान क्या आएगा, 6 दूनी 12 आएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 आएगा। आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन आपका कि साइरोलॉजी निम्न से किसका अध्ययन है, यह आपका छिपकलियों का अध्ययन, ऑप्शन ए होगा। ये था आपका 75 क्वेश्चन जो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और बाकी जो आपका आगे क्वेश्चन है आपका ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। तो ये आपका 75 क्वेश्चन जीके जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया था इसे हम हल करवा दिए हैं। और जो क्वेश्चन इसमें कुछ रीजनिंग का छूट गया है, आपको हम अगले वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को एक साथ आपको अच्छे से हल करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये सभी क्वेश्चन था आपका जो 75 क्वेश्चन है आपका ये मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बाकी जो आपका है ये क्वेश्चन आपका यानी उसके विषय से पूछा गया है, यानी बाल विकास होता है या शिक्षण कला होता है उससे। ठीक है, लेकिन 75 को आप मिलाकर बताइएगा आपको कितना इसमें सही हुआ है। ठीक है, यहीं से आपका रिजल्ट आएंगे। तो 75 में देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं। और जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेवल नहीं है आपका, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए कहते हैं बार बार बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के नहीं, थैंक